अभी उसने एक दिन मुझे चुनौती दी कि आग में चलते हैं, तू अपनी किताब लेकर चल, मैं कुरान, गंदी सी जो कुरान है उनकी, उसे लेकर चलूंगा जिसने सारी दुनिया में ये बवाल मचा रखा है। मैंने कहा मुझे धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो माँ और महादेव मेरे दिल में रहते हैं, मैं तो उनका नाम लेकर तेरे साथ चलूंगा, चल। अब जब उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। उसकी पुरानी वीडियो देख लेना और नई वीडियो देख लेना मेरी वीडियो के बाद की। मैंने तो उससे कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने तो कहा चल तू, मैं आ रहा, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंहानंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे गधे, अबे मूर्ख, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं, ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती, ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तुअर में आग में कूद जाए। आज के हालात हिंदुस्तान के, जिससे आप सब बाखबर हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम, कुरान और रब्बे जुल जलाल की शान में गुस्ताखी पे गुस्ताखी हो रही है, और मज़ीद ये कि ये गवर्नमेंट और हुकूमत की पुश्त पनाही में हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चंद खबीस खुले सांड की तरह 1.5 महीने से नहीं चीख रहे होते। अभी अभी जिस मलून नरसिंहानंद की गुस्ताखियाँ और मुगल्लज़ात और गालियाँ सुन करके हमारे दिल छलनी छलनी हो चुके थे, हम अब पानी सर से ऊपर हो चुका है मुसलमान। हालात इस कदर नाजुक हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता अब तक कि हुकूमत इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती। इनकी क्या मजबूरी है इनके साथ, या इनके खुद के ये पाले हुए कुत्ते हैं? ये मुसलसल रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं, क्या इनको पुलिस पूछती तक नहीं है कि तुम इस तरह सांप्रदायिक माहौल कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, हिंदुस्तान में अमन व अमान खराब कर रहे हो? इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज की बात मैं बता रहा हूँ, दिल छलनी हो चुका था। मुझे मालूम है कि इनको अब पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती और हमारे एहतजाजात और हमारे प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होता, तो इस फ़कीर कादरी ने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था कि अगर तू अपने बात में सच्चा है तो आ जा, सामने आ जा और देख लिया जाए, पूरी दुनिया भी देख लेगी कि एक मर्तबा हम सामने बैठ करके मुबाहला कर लें। मुबाहला जानते हैं, अभी जो सबको पता हो चुका है, उनकी ज़ुबान में अग्नि परीक्षा। मेरे इस चैलेंज को उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि क्यों एक्सेप्ट किया उसने। वो बिल में बैठा हुआ चूहा, उसे मालूम था कि गवर्नमेंट इस तरह करने की इजाज़त देती नहीं, इसलिए वो अपने कौम में हीरो बनने के लिए इस तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। वरना आप सबको मालूम है मेरे मुसलमानों कि पाखंडी और बलात्कारी और माल का पुजारी, उसके अंदर मुबाहला करने की ताकत है, मुबाहला कर सकता है वो। उसका उसके खुद के दीन और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, सनातन धर्म से भी उसका कोई ताल्लुक